Hello everyone. So after day 6, we have a early start from day 7. Day 7 पर हमें निकलना है माउंट बटूर के लिए, जो कि एक लॉन्ग राइड होने वाली है. हमने बुक करी है एक जीप सफारी. काफ़ी बारिश होने के बाद भी 3 बजे का टाइम था हमारे पिकअप के लिए फ्रॉम द मेन ओवुड टाउन. होटल से हमें इस गाड़ी ने पिक किया और अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ. After almost 2 hours, we have reached to this assembly area. यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद हमें मिलेगी अपनी एक जीप. You can rent the clothes from here अगर आपके पास फ्लीस नहीं है या फिर आपको जैकेट की नीड है. तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम जर्नी को. इट्स क्वाइट विंडी. आप अंदर भी बैठ सकते हैं, आप चाहे तो बैक सीट से व्यू एंजॉय कर सकते हैं. From these beautiful roads to soon we will be going towards off-roading. एंड एडिशनल इन्फो, अगर आप खुद से ट्रैक कर सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के IDR दे करके होटल पिकअप एंड ड्रॉप ले सकते हैं. अराउंड 4:30 असेंबली एरिया से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, बट दिस इज़ फन. हिली एरिया प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुका है. इट लुक्स लाइक जंगल, but it's much more than that. So this is some local toll which our driver will be paying to these villagers who usually manage this area. So finally हम पीक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से सिटी कुछ ऐसी दिखती है. अब हम वेट करेंगे सनराइज का. इतनी सारी जीप्स आपको दिख जाएंगी और ये सारे अपनी गाड़ियां पार्क करके सनराइज का वेट कर रहे हैं. ये जो सामने वाली पीक है दैट्स एक्चुअल ट्रेक समिट. अगर आप यहां तक पैदल जाते हैं तो सनराइज आप वहां से देख सकते हैं. सनराइज कहीं भी देखने के लिए डेफिनेटली यू नीड लक. आज का दिन क्लाउडी होने वाला है. आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली विटनेस द सनराइज हियर, बट इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. सनराइज क्लाउडी होने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स लेने का टाइम आ गया है. क्लिक्ड फ्यू पिक्चर्स, ऑफ कोर्स SRK1. और अब हम यहां से निकल रहे हैं लावा की तरफ. माउंट बटूर से जो लावा निकला था वो 1804 में स्टार्ट हुआ था और ड्यूरिंग मल्टीपल टाइम्स इट कंटिन्यूज. लास्ट until 2000 the lava eruption was spotted. Driving for almost 12 kilometers, now we are reaching the Kintamani area. ये यूनेस्को जियो पार्क डिक्लेयर्ड है एंड यहाँ पे आप सारे लावा को देख सकते हैं. अब हम आ चुके हैं किंतामणि के लावा साइट पे.
यहाँ पर लास्ट इरप्शन 1968 में रिकॉर्ड हुआ था और ये जो आप लावा देख रहे हैं ये सारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा हुआ है। सनराइज होने के साथ साथ सर्दी काफ़ी कम होती जा रही है, सो यू विल फील लिटिल बेटर हियर, इट विल नॉट बी दैट कोल्ड। अब टाइम था कुछ पिक्चर्स का, सो हियर वी गो। वापस निकलकर वी विल बी रीचिंग टू द सेम पॉइंट, असेंबली एरिया, और वहाँ से हम करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट अगेन एंड देन विल लीव बैक फॉर आवर होटल। Approximately 8:30 we finished our breakfast and now we are heading back to Ubud because we also have to check out होटल पहुंचने के बाद डे 7 की नाइट एंड डे 8 की नाइट हमारे पास है। हेंस यहाँ से चेकआउट करके अब हम निकलेंगे लीजन बीच की तरफ। उबुद से टैक्सी लेकर अब हम पहुंच चुके हैं लीजन बीच, जो कि सेमिनियाक एंड कोटा के बीच में पड़ता है, और यहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं 2 रातें। दिस इज गोइंग टू बी माई स्टे फॉर नेक्स्ट 2 nights जस्ट टू रिलैक्स। गॉट फ्रेशन अप, टुक सम रेस्ट, और अब हम आ चुके हैं लीजन बीच पे सनसेट देखने के लिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ नाइट पार्टी, आप यहाँ से चांगू के लिए निकल सकते हैं एंड बीच क्लब्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आई एम प्लानिंग फॉर वाटर एक्टिविटीज़ टुमारो, जो कि नूसा डुआ में होगी, सो आई विल बी बिजी विद दैट। डे 8 के लिए दिस इज व्हाट आई बुक्ड, 2 एक्टिविटीज़ 350 के। मोटर स्कूटर से हम पहुंचे नूसा डुआ। सारे आइटम्स लॉकर में डाल करके अब हम रेडी हो चुके हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। After this, went for the sea walking. Sea walking was fun. इंडियन रेस्टोरेंट पर लंच करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है उलुवाटू बीच। यहाँ पर हम पहले आ चुके हैं रामायण देखने, बट बीच का मज़ा हमने नहीं लिया था, इसलिए अब हम करने वाले हैं उलुवाटू बीच को एक्सप्लोर। इफ यू लव सर्फिंग, दिस इज द प्लेस फॉर यू। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्फिंग करते हुए मिल जाएंगे। अब वक्त आ गया है यहाँ से विदा लेने का। उलुवाटू से वापस निकलकर हम आ चुके हैं अपने लीजन बीच के पास। वी आर गोना चिल हियर एंड विल कॉल इट अ डे।
So with this beautiful view, we are finishing day 8 and almost our Bali trip. कल सुबह हमारी फ्लाइट है and we'll be going back to India. थोड़ी सी शॉपिंग और सोवेनिर्स लेने के बाद हैविंग माई ब्रेकफास्ट हियर एट कोको बार एंड देन लीविंग फॉर द एयरपोर्ट. So we are leaving Bali airport. That's pretty good. Planning भी हो गई है काफ़ी. Hoping Bali vlog के तीनों वीडियोस आपको पसंद आए होंगे. If you like, please like, share and subscribe. मिलते हैं अगले सीरीज ऑफ ब्लॉग में. Bye bye.